नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। कटनी शहर की सुरक्षा और नेशनल हाईवे पर राहगीरों की शांति सुनिश्चित करने के लिए कटनी पुलिस ने बीती रात एक विशेष अभियान चलाया। हाल ही के दिनों में NH 30 पर लूटपाट, अभद्रता और अवैध गतिविधियों की शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश में 15 टीमों ने पारधी क्षेत्र में दबिश दी। 215 पुलिसकर्मियों और 4 ड्रोन टीमों के संयोग से ग्राम हरदुआ, खेरहनी, बरीघटा समेत कई इलाकों में घेराबंदी की गई, जिसमें क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस कार्रवाई में एक आरोपी और 12 संदेहियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से 20 चाकू, छुरे, 190 फर्जी गोल्ड बिस्किट, 15 किलो अवैध गांजा और 26 लग्जरी रेजर मोटरसाइकिल बरामद हुए। रेड के दौरान पारधी गिरोह ने पथराव किया, जिसमें थाना माधवनगर का मोबाइल वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। सघन पूछताछ जारी। अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया और विभिन्न थाना प्रभारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कटनी पुलिस की इस सतर्कता और पेशेवर दक्षता की व्यापक सराहना हो रही है। भविष्य में भी असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। कटनी से संवाददाता हरिशंकर पारासर की रिपोर्ट। वाला हो गया, उसका भतीजा हो गया रोमी तो कम आता है समय को और वीडियो में तरह का तेला वो नया नया चालू किया वो ज़्यादा समय पुर से सक्सेसफुली एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और उसे वहां से लेकर के आया जा रहा था। जब वह आरोपी को लेकर के कटनी में आ रहे थे तो ट्रांसपोर्ट नगर के पास में जैसे ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो उसे बदलने के दौरान में जो आरोपी था उसने भागने का प्रयास किया। उसने जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पर थे उनकी पिस्टल को छीन करके भागने का प्रयास किया और उनको जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर में फायर किया था, जिससे वो बचे। और अब आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में कुछ फायरिंग हुई जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और वो इंजर्ड हुआ। उसे पश्चात में कटनी जिला मुख्यालय अस्पताल में लेकर के आया गया, वहाँ उसका इलाज जारी है। वह अभी स्टेबल कंडीशन में है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है। जितने भी सस्पेक्ट्स गिरफ्तार किए संदेही अभी हिरासत में लिए गए, उनके पास से और उनके घरों की सर्चिंग में लगभग 20 चाकू बरामद किए गए हैं, 190 फर्जी गोल्ड के बिस्किट्स जिससे ये कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी और लूट की घटनाएं कारित करते हैं, वो बरामद किए गए हैं। 26 ऐसी मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लूट में इस्तेमाल करी गई हैं, जिनके कुछ फुटेजेस प्राप्त किए गए हैं। और 15 किलो अवैध गांजा NDPS के अपराध के लिए प्राप्त किया गया है इनके पास से। इस प्रकार से जब ये रेड कंडक्ट करी गई है तो पुलिस वालों को भी कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी, जिसके अकॉर्डिंगली वैधानिक कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये जो रेड की कार्रवाई है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी पुनः दोहराई जाएगी, ताकि इस प्रकार के किसी भी अपराधी को पनाह जो भी गांव देगा वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। और जो अपराधी फरार हो गए हैं, जो भाग गए हैं, उनके लिए भी लगातार हमारी पुलिस प्रयास करती रहेगी। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पता किया गया है उसके ऊपर, वह पन्ना का रहने वाला है। उसके ऊपर पूर्व में 5-6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से डकैती का मामला है, मर्डर का मामला है, 420 के मामले और कई अन्य मारपीट और अन्य धाराओं के मामले उसके ऊपर पूर्व से पंजीबद्ध हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो 12 संदेही हमने अभी हिरासत में लिए, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इनसे आगे अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ की जाएगी। कुछ दिनों से हाईवे के एरियाज़ में लूट की घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें मुकदमे पंजीबद्ध किए गए थे। इसमें लगातार ही कुछ अज्ञात लड़के
चाकू की नोक पर लोगों को रख कर के उनसे पैसे छीन रहे थे और इस प्रकार से कुछ लूट की वारदात अंजाम हुई थी। इस पर से लगातार हमारी टीमें इसमें काम कर रही थी। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस किए जा रहे थे, जिसके माध्यम से हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई, जिससे ये पता चला कि कुछ एक आध गाँव हैं कटनी ज़िलों में जहाँ से लड़के रात के टाइम पे निकल करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे सभी गांव को चिन्हित किया गया और वहाँ पर जो आरोपी सस्पेक्टेड हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया। उसके पश्चात में कटनी पुलिस के द्वारा लगभग 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की 15 टीमें तैयार करवाई गई थी और आज सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में इन सभी गांव जिनका नाम है हरदुआ, खिरनी, बरहीघाट, चपना, दरोड़ी, धौरा, छिदिया टोला, हीरापुर, इन सभी गाँव में एक साथ दबिश दी गई और वहाँ पर घेराबंदी करके जितने भी सस्पेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उन सभी को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें कुछ सस्पेक्ट्स जो हैं हमारे संदेही हाथ में आए हैं और कुछ सस्पेक्ट्स भागने में सफल हुए हैं। इन सस्पेक्ट्स के साथ